नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है मोह का बंधन किस हद तक आवश्यक है, किस हद तक नहीं। तो जीवन में मोह का बंधन आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि इसी बंधन की वजह से व्यक्ति बहुत सी गलतियां कर देता है, जो उसको नहीं करना चाहिए वो कर देता है। ये मोह का बंधन उसी हद तक आवश्यक है जहाँ जाकर के आप जो है एक सही निर्णय ले सकें। बस वहाँ तक अंतिम सीमा आपकी वही होनी चाहिए। जब आपको लगे कि उस मोह के कारण से नुकसान हो सकता है, तो निश्चित रूप से आपको उस मोह को तोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। ये समझने की आवश्यकता है। जैसे हम जब देखते हैं महाभारत क्यों हुआ, महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन बल्कि कौरवों के प्रेम में जो है पूरा जो है वो कौरव वंश जो है वो वो जो है वो उसमें आसक्त था, कौरवों के मोह में। युधिष्ठिर अंधे थे लेकिन वो अपने पुत्र मोह में लगे हुए थे। पत्नी अंधी थी उनकी, लेकिन वो जो है गांधारी अंधी नहीं थी, लेकिन अंधी हो गई किस लिए? पति के प्रेम में। ये पति का प्रेम उस जो में जो वो अंधी हुई उसने गलत किया। वो पुत्र के मोह में भी अंधी थी, पति के प्रेम में भी अंधी थी, और दोनों ही जगह गलत थी। क्योंकि पति के प्रेम में अंधे होने का मतलब ये था, एक व्यक्ति तो अंधा है, दूसरा भी व्यक्ति अंधा होकर के उसके साथ चलना लगे, तो ये तो महामूर्खता की निशानी है, सही तो निशानी थी नहीं। तो वहाँ भी नुकसान था। जब अपने पुत्र के प्रति भी उसने पट्टी बांध ली। यदि पति नहीं किसी चीज़ को समझ पा रहा तो पत्नी समझ सकती है, लेकिन यदि पति पत्नी दोनों ही अंधे हो जाएं तो निश्चित रूप से महाभारत ही होगा, और वो हुआ। भीष्म पितामह भी अपने मोह में अंधे थे, और परिवार के जितने भी लोग थे, राजघराने के जितने लोग थे, वो किस मोह में अंधे थे? वो इसमें कि कहीं कुछ लोग अपने रिश्तों के मोह में अंधे थे, कुछ लोग अपने जॉब के मोह में अंधे थे। यानी पूरा का पूरा पूरा रण का मैदान तैयार था, सब कुछ था, लेकिन सभी अंधे। सारा अनर्थ हो रहा है लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, गलत को गलत कहने के लिए तैयार कोई नहीं था। कर्ण के साथ न्याय नहीं था। कर्ण कुंती का पुत्र था, सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या सोच रहे हैं कि किसी को पता थोड़ी लगेगा। पता कैसे लगेगा? यदि हमने पांडवों से कर्ण को नहीं मिलाया तो पता ही नहीं लगेगा, लोगों को पता लगेगा। 5 ही पांडव थे, छठा तो कोई था ही नहीं पुत्र उनका। लेकिन ये यहाँ भूल थी, मोह के कारण से ये सारी भूल हो रही थी। मोह था कि पता नहीं लगेगा। दुनिया में कोई बात छिपती तो है नहीं, लेकिन व्यक्ति यही सोचता है कि उसको दुनिया में लोगों को कुछ पता नहीं लगा। सारे पूरी दुनिया को वो मूर्ख बनाने का उसने ठेका ले रखा है। वो जो करेगा, जो कहेगा, वो दुनिया मानेगी, वही सत्य माना जाएगा, वही अंतिम है। जबकि सत्य ये है कि चाहे कितना भी हो जाए, कितना भी, चाहे लोग मर जाए या जिंदा रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काल निकल जाए, एक 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 कुछ कम अवधि निकले, लेकिन सत्य तो फिर भी आना है। आज नहीं तो कल आना है, सत्य तो आना ही आना होता है, चाहे कोई कितना भी भागने की कोशिश करे, सत्य आता ही आता है। तो मोह में पड़ के इतना अंधा होने की आवश्यकता नहीं थी। कुंती ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, परिवार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पुत्र मिल गया, ले पहले ही अन्याय कि पुत्र को होते ही, एक संतान को होते ही नदी में प्रवाहित कर दिया गया। क्या कह करके कि वो कुंती पुत्र है, यानी वो उस राजघराने का पुत्र ही नहीं है। तो ये कह करके उसको अलग कर दिया है। कौरवों और पांडवों में वो किसी का भी भाई नहीं है, ये कह करके अलग कर दिया। दुर्योधन ने अपने इस मोह के कारण से नहीं कि वो भाई है,
इस मोह के कारण से, क्योंकि वो बहुत वीर था और बहुत योग्य था, तो उसने उसको अपने में मिला लिया। उन्होंने सोचा कि कम से कम यदि युद्ध लड़ा गया तो इससे ज़्यादा कोई भी पराक्रमी नहीं है, तो इसको अपनी तरफ कर लो, इसलिए उनको बुला लिया। कृष्ण को भी उन्होंने क्यों मिलाने की कोशिश की थी? इसलिए क्योंकि कृष्ण, उनको लगता था कि कृष्ण, क्यों वो कृष्ण के सराहने उन्होंने कृष्ण को बैठाया कि उन्हें लगा कि कृष्ण तो मेरी तरफ देखेंगे, लेकिन भूल गए प्रकृति तो अपने हिसाब से चलती है। प्रकृति कोई किसी के हिसाब से थोड़ी चलती है। जैसा व्यक्ति चलाएगा, चाहे सराहने बैठा लो या पैर पे बैठा लो, लेकिन प्रकृति को जिसके साथ होना है उसी के साथ होगी। प्रकृति जो है वो हमेशा सत्य के साथ चलती है, तो सत्य के साथ चलना था। यदि सराहने न बैठा के वो पैरों में भी बैठा थे दुर्योधन, तब भी कृष्ण वही करते जो उन्होंने उस समय किया, यानी उनको साथ पांडवों का देना था, वो पांडवों का ही देते, क्योंकि वो तो ईश्वर थे। ईश्वर कभी असत्य का साथ नहीं दे सकता। तो चाहे वो मानव देह धारण करके आ गए हों, लेकिन वहाँ भी उनकी वो जो ऊर्जा है वो असत्य के साथ काम करने के लिए उनको प्रेरित नहीं कर सकती थी, गलत लोगों के साथ देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती थी। और यही कारण था कि गलत ना हो, इसके लिए उन्होंने अपना नाम रणछोड़ रखवाया। क्या वो उस युद्ध को नहीं लड़ सकते थे? बहुत बहुत आसानी से लड़ सकते थे, लेकिन उनको लड़ना ही नहीं था। वो एक स्त्री के लिए क्यों लड़े, जबकि वो जानते हैं कि ये काम तो मेरे लिए बायात का है, कि एक बगाने का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई मुझे यही तो कह देगा कि मैंने जो है उसको रुक्मणी को हरण कर लिया, तो वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सत्य ही है कि रुक्मणी का तो हरण करना ही, रुक्मणी से ही मेरा विवाह होना है, ये वो जानते थे कि रुक्मणी से विवाह होना है और किसी से होना नहीं है। ना उन्होंने राधा से किया, न 16,000 गोपियों से किया। 16,000 गोपियाँ भी सिर्फ जो आई हैं वो सिर्फ इस तरह से है, जैसे एक एक उन्होंने सिर्फ एक नाम दिया, क्योंकि उनको उन्होंने कहा कि तुम हमें जेल से क्यों मुक्त कराना चाहते हो, इस जेल से निकलने के बाद हमें कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि ये जब कलंक लग ही गया इतना बड़ा, तो अब तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनने का नाम देता हूँ। तो उन्होंने पत्नी का, उनको 16,000 तो कोई व्यक्ति बन ही नहीं सकता, तो जब 16,000 बन नहीं सकता तो 16,000 के साथ रास कैसे? कि कहते जब प्रेम होता है ना, प्रेम में आदमी सामने अपने वही चीज़ देखता है जो देखना चाहता है, तो वही चीज़ वो देख रहे थे। तो गोपियाँ अपने साथ कृष्ण को देख रही हैं। कृष्ण थे नहीं, कृष्ण तो सिर्फ किसके साथ थे? राधा के साथ, तो के साथ थे, लेकिन राधा क्योंकि उनकी शक्ति थी, राधा उनकी शक्ति थी, यानी वो तो लक्ष्मी का अवतार थी, वो तो राधा तो उनके साथ थी, लेकिन उनको रुक्मणी के साथ ही विवाह करके रहना था। तो इस संसार में आकर उनको रुक्मणी के साथ रहना था, ये बात राधा भी जानती थी, कृष्ण भी जानते थे, लेकिन क्योंकि प्रकृति का खेल है, तो प्रकृति का खेल हो रहा था, तो वो रुक्मणी के साथ गए। उनको मालूम था रुक्मणी का हरण करना है, तो आखिर इतना युद्ध, इतना रक्त प्रवाह क्यों किया जाए, इतने लोगों को क्यों मारा जाए, अच्छा है कि मैं ही नाम रणछोड़ रखा देता हूँ। तो उन्होंने वही नाम रखा दिया। साथ में उन्होंने ये भी एक संदेश दे दिया कि ऐसे कामों के लिए दूसरों की हत्या करने की, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी उन्होंने एक संदेश भी छोड़ दिया एक तरीके से, और काम भी कर लिया अपना। तो वो काम कर लिया क्योंकि वो रुक्मणी के लिए ही इस संसार में जन्म लिए थे। संसार में उनका जन्म ही इसलिए हुआ था। संसार में उनको राधा के साथ होना होता तो वो राधा के साथ हो जाते, लेकिन होना नहीं था। क्योंकि राधा के साथ तो वो थे ही, राधा से तो अलग थे ही नहीं वो। राधा तो सिर्फ उनको देखने में ही सिर्फ पता लग रहा था कि ये दो अलग हैं, लेकिन अभिन्न थे। जब कोई चीज़ भिन्न ही नहीं होती तो फिर वो भिन्न करी कैसे जा सकती है? जब कोई चीज़ एक है तो उसको दो नहीं किया जा सकता, तो वो तो दो नहीं हो सकते थे। तो इसलिए राधा क्योंकि अभिन्न थी, इसलिए चाहे लोगों ने कितना भी उनको अलग करने की कोशिश की, जब ब्रह्मांड ने ही उनको एक बना के भेजा तो लोग अलग नहीं कर सकते। इसलिए राधा का नाम कृष्ण से पूर्व लिया जाता है। कितने ही मंदिर किसी भी तरीके से बनाए जाए, लेकिन राधा कृष्ण का नाम ही हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड से ही अखंड होकर के आई हैं। वो विष्णु की
के साथ ही उनका वो है, तो उसके उनसे अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। उनका लक्ष्मी नारायण, नाम ही लक्ष्मी नारायण है। वो उसी रूप में वहाँ पर थे, उसी रूप में वो प्रकृति में उन्होंने जो है पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया। यहाँ पर तो सिर्फ लीला रचाने आए थे। साथ ही उनको ये भी दिखाना था कि जब आदमी मोह में अहंकार करे तो अहंकार का नुकसान कैसे होता है। तो ये लीला थी उनकी, जिसमें उन्होंने लीला दिखाई कि एक जो है यदि कोई अहंकार करता है तो उसका नुकसान कैसे होता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दोनों एक थे, कभी अलग थे ही नहीं। और क्योंकि जो अभिन्न होता है उसको भिन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए लोगों ने बहुत कोशिश की, आज भी कोशिश करते हैं, आज भी कहते हैं वो राधा कृष्ण का नाम क्यों लिया जाता है, राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है। हर व्यक्ति पूछता है इस बात को, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जो चीज़ अभिन्न है उसको भिन्न करोगे कैसे। जो चीज़ अभिन्न हो ही नहीं सकती। यदि कोई पानी को काटे और सोचे कि पानी दो हिस्से हो जाएं, तो पानी दो नहीं हो सकते। इसी तरीके से राधा अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इनका हिस्सा है। शरीर के दो हिस्से नहीं किए जाते। यदि शरीर को काट दो तो क्या हुआ, दो हिस्सों में बट कर के क्या शरीर काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। शरीर तभी काम करेगा जब एक हिस्से में हो। इसलिए वो अभिन्न होने की वजह से उनकी ऊर्जा एक ही साथ चलती थी, एक ही जैसी चलती थी। कभी आपने देखा जब बहुत सारे बच्चे एक नाड़ी से पैदा होते, मतलब एक नाल से जुड़े हुए होते हैं, उन बच्चों की ऊर्जाएं एक जैसी होती हैं, एक ही समय सारे काम करते हैं, वो एक ही जैसा उनका सब कुछ होता है। सिर्फ वही बच्चे जो अलग अलग नाल लेकर के पैदा होते हैं, अलग अलग उन बच्चों का जो है वो बेशक वो जुड़वा हों, लेकिन उनका अलग अलग जो है उनका समय अलग होगा, उनकी स्थिति अलग होगी, उनके विचार अलग होंगे। लेकिन जो बच्चे एक ही नाल से पैदा होते हैं उनका सब कुछ एक जैसा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम चीज़ों को काट नहीं सकते, काटने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब व्यक्ति बात चल रही थी मोह की, तो मोह जहाँ होगा, मोह की अतिशयता जहाँ नहीं होना चाहिए। जहाँ लगे कि मोह के कारण से नुकसान होने वाला है, वहाँ उस मोह को छोड़ने की या तोड़ने की ज़रूरत है, उस बंधन को तोड़ने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारी जगह पर रिश्ते तोड़ने की आवश्यकता बन जाती है। व्यक्ति को बनानी पड़ती, होती नहीं है, बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि जीवन चलाना है। जीवन को चलाने के लिए बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यक्ति को कठोरता दिखानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा, जो बहुत सारी माएँ ऐसी हैं, बहुत सारे पिता ऐसे हैं जो अपने पुत्र या पुत्री को हॉस्टल नहीं भेजना चाहते, और वो भी बचपन में तो बिल्कुल ही नहीं भेजना चाहते, लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं, सामाजिक दबाव होते हैं, जिनके कारण से वो अपने बच्चे को हॉस्टल भेजते हैं। कि इसलिए नहीं कि वो, या पहले गुरुकुल भेजा करते थे, जैसे राम को भेजा, तो इसलिए नहीं कि वो राम को भेजना चाहते थे। तीनों रानियां रो रही थी, दशरथ भी रो रहे थे जब बस गुरु वशिष्ठ उनको लेकर के जा रहे थे, लेकिन उनको भेजना पड़ा। क्यों भेजना पड़ा? क्योंकि आखिर अपने पुत्र को ज्ञान तो देने की आवश्यकता है। वो तो अपने पुत्र को समझ करके भेज रहे थे, लेकिन पुत्र के होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मोह को कहीं अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की, और तब उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। और वो विश्वामित्र उनको इसलिए लेकर के गए कि क्योंकि उनको मालूम था कि सिर्फ यही जो है राक्षसों का वध करने में समर्थ है, और कोई नहीं। वो तो बालक थे, लेकिन उनका ले जाने का उद्देश्य गुरु दीक्षा देना या गुरु ज्ञान देना नहीं था, क्योंकि वो जानते थे, वो देख सकते थे, वो ज्ञाता थे, वो जान सकते थे कि कृष्ण ये तो स्वयं भगवान है, इनको क्या दीक्षा दी जा सकती है, इनको क्या पढ़ाया जा सकता है, जो पहले ही पढ़े लिखे हैं, उनको क्या ज्ञान। ज्ञानी को, किसी अज्ञानी को ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान के खुद ही स्रोत हैं उनको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो अपनी सुरक्षा के लिए उनको लेके गए थे, और उन्होंने वो वहाँ पर जब लेकर के गए, जब उन्होंने वहाँ जैसे ही लेकर के गए और राम ने जैसे ही देखा कि जो
अदृश्य शक्तियाँ थी जो कि उनकी हवन यज्ञ पूजा आदि के कार्यों में जो विघ्न डालती थी, जो अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, और उन्हीं से उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की और उसमें वो सफल हुए। उन्होंने उन सारी अदृश्य शक्तियों को, अदृश्य चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को जो नकारात्मक थी, उनको वहाँ पर नष्ट कर दिया। तो क्या एक सामान्य बच्चा कर सकता है? लेकिन मोह, यहाँ बात चल रही है मोह की। तो मोह जो है कभी कभी इंसान को छोड़ने की भी आवश्यकता होती है, तोड़ने की भी आवश्यकता होती है। कई बार तोड़ना भी पड़ता है। क्या तोड़ना कब पड़ता है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर तोड़ा न जाए तो व्यक्ति उसके बंधन के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाता, आगे नहीं चल पाता। तो कई बार व्यक्ति अपने उसको तोड़ भी देता है। फिलहाल मुझे पास इस समय उदाहरण नहीं है तो मैं आपको उदाहरण नहीं दे सकती, लेकिन कई बार तोड़ना भी पड़ता है। तो जीवन में यदि आपको लगता है आपका मोह आपको किसी कार्य में बाधक बन रहा है, आपके जीवन में कहीं बाधक बन रहा है, तो उस मोह को आप अंकुश लगाने की ज़रूरत है और वो निर्णय लेने की ज़रूरत है जिस निर्णय से जीवन में सफलता मिल सके, जीवन में सही निर्णय व्यक्ति ले सके और आगे बढ़ सके। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।